मेरे लिए मारा बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। बैठिए आप लोग। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। थैंक यू। बैठिए। खुदावन आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए आपने हमको दिया। अब इस समय के हम आपके वचन पर मनन करें, हमारी अगुवाई करना, सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक हो। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह जीवन में कुछ नया भी होता है, कुछ पुराना भी होता है। खासतौर से हम लोगों के लिए नई नई जगह पे जाना पड़ता है। मैं तो गिनती भूल गया, पता नहीं 22वां चर्च है, तो करीब 24वां भूल गया मैं। 20 उन्होंने कहा वाई नॉट पहुँचा दीजिए, आप इसको जरूर से पहुँचा दीजिए। अच्छे अच्छे कपड़े हुआ करते थे उसके, वो तो एक या दो बार पहन के छोड़ दिया करता था। रईस था, अमीर था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था किसी भी तरह का। बिजनेसमैन थे उसके, और कई एक डोनेशन बहुत देते थे स्कूल में। फिर उसकी समझ में आया, उसने फिर पहनना शुरू किया। तो कई बार ऐसा होता है कि हम पुरानी चीज़ों को हटा देते हैं और नई चीज़ लेके आते हैं। अच्छी बात है, हमारे यहाँ भी होता है, पुरानी चीज़ों को हटा देते हैं, नई। शाऊल दाऊद का दुश्मन था। दाऊद डर के मारे उससे आगे पीछे रहता था। शाऊल का ने यह पता लगाया कि शाऊल घर में कोई है ऐसा जिसकी मैं मदद कर सकूं। देखिए नया आ गया यहाँ पर। पुराना क्या था? इन दोनों की दुश्मनी थी। नया क्या है? दाऊद कह रहा है कि शाऊल घर में कोई जिंदा है जिसके लिए मैं प्रीति दिखाऊं, उससे मोहब्बत करूं। ये जो भी पढ़ा गया, दूसरा शमूएल 9 में आ जाइए। एक सीवा नामक औरत, ध्यान देने वाली बात है। पुराना क्या था? दोनों की दुश्मनी। पुराना क्या था? शाऊल दाऊद को मारने के लिए घूमता रहता था। पुराना क्या था? दाऊद शाऊल से अपनी जान बचाने के लिए घूमता था। आप पढ़ लेना, पहला शमूएल 21:10, 19:1, पहला शमूएल 31:1-2-5। ये है। मैं दूसरे शमूएल में आ गया हूँ, 9 अध्याय में। नया क्या है? नया ये है, दाऊद अपने दुश्मन के परिवार के किसी सदस्य की मदद करना चाह रहा है। उस सीवा से बोला उसने, उसको मेरे पास लेकर के आओ। मपीबेश नाम था उसका। वो आया और उसने बोला कि राजा, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, जैसे मेरे परिवार के लोग रहते हैं वैसे तू भी रहा करेगा। ये नई बात दाऊद ने दिखाई। और इसलिए मैंने बताया ना कि हमारे जीवन के अंदर नया और पुराना दोनों रहते हैं। हम पुराने भी होते हैं, फिर हम नए बन जाते हैं। कई बार कई मौक़ों पर नए बन जाते हैं और कई मौक़ों पर हम पुराने भी रहते हैं। दाऊद पुराना था, शाऊल और दाऊद की दुश्मनी थी। ये पुराना नेचर था उनका, ये पुराना समय था उनका कि वो दोनों दुश्मन थे। ये पुराना समय था कि दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे। नया समय क्या आया? नई बात क्या आई? नई बात ये आई कि दाऊद ने शाऊल के खानदान की मदद करी और उसको बराबर जमीन ने वापस लौटाई। सारी की सारी प्रॉपर्टी उसकी वापस कर दी। कहने लगा तू चिंता मत कर, जब तक तू जिंदा है तब तक तू मेरे साथ रहेगा, मेरे खानदान के साथ रहा करेगा। ये होता है नया। यीशु मसीह बहुत लंबी है, मैं छोटे छोटे करके बता रहा हूँ आपको, काफ़ी लंबा हो जाएगा। यीशु मसीह की बात बताते हैं आपको। यीशु मसीह ने पुरानी बात बोली और फिर नई बात बोली। निकालिए मत्ती 5, ये तो पढ़िए आप लोग, मत्ती 5 43। अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से
ऐसा लिखा हुआ है, यहूदियों की जो व्यवस्था थी उसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है, तूने एक मारा मैं 2 मारूंगा, तूने एक को मर्डर किया मैं 4 मर्डर करूंगा। तो ये वहीं कहीं फैसला हो जाता है, कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं पड़ता। लेकिन अब नई बात क्या आ गई है, 22 की जरा पूरा नई बात है। हम तो, आप तो मेरे लिए, मैं आपका दुश्मन हूँ, आप मेरे लिए दुआ करते रहेंगे, मुझसे मोहब्बत करते रहेंगे। मैं दुश्मन हूँ आपका, मान लीजिए मैं आपका दुश्मन हूँ, आप तो घर में बैठ करके मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, आप मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं, और मैं आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं, और जो ऐसा करते हैं वो उनको कमज़ोर समझ लेते हैं, यार ये कमज़ोर है, ये वीकनेस है, ये कुछ बोलेगा नहीं। अगर आप भी ऐसा करते हैं, करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अंदरूनी ना षड्यंत्र रचना, कुछ नहीं करना, नॉर्मल रहना बिल्कुल, और बंद कोठरी में जाके अपने बैरी के लिए दुआ करनी, क्योंकि सामने आप दुआ करेंगे तो वो बैरी जो है ना वो थोड़ा पता आप लोग में कितनी नई बात है कितनी नहीं है, और ऐसे लोगों से दूरी में बच के रहो। कोई ऐसी बात होती है अलग हट जाओ, थोड़ा सा बेइज्जती होगी, अरे डर गया, देखो हमसे डर के चला गया, यही तो बोलेगा लोग, इंसान यही तो बोलेगा, डर गया भाई, डर गया हमसे ना, यही तो बोलेगा, सुन लो। लेकिन आगे को आपके लिए और मेरे लिए फ़ायदेमंद चीज़ निकलती है, बहुत फ़ायदेमंद होता है उससे। अगर आप चुपचाप हो गए, बहुत सी बातों के लिए चुपचाप हो गए, आपके परिवार में कोई झगड़ा हो रहा है, आपको भाई आपसे झगड़ा कर रहा है, आपको भाई आपसे बहुत ज़्यादा बोल रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो हट जाइए वहाँ से। आपको भाई क्या बोलेगा, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्यों फ़ायदेमंद होगा? क्योंकि झगड़ा होगा, आप भी बोलेंगे, वो भी बोलेगा, झगड़ा क्या बढ़ता जाएगा, ठीक है। और जो आपके पड़ोसी होंगे वो आपको क्या कहते हैं उसको, भड़काएंगे, अरे ऐसे आप भड़कते जाएंगे, भड़कते भड़कते क्या होगा, मुंह की लड़ाई कहाँ तक पहुँचेगी, हाथ पैरों की पहुँच जाएगी, वो आपको मारेगा, आप उसको मारेंगे, फिर क्या होगा, पुलिस आएगी, केस होगा, आप केस में उलझे रहेंगे, उलझे रहेंगे। फिर पुलिस के मामले में पैसा भी खर्चा होगा, समय भी खर्चा होगा, ठीक है। ये देखिए, मैं ये अगर एक बार पुलिस में केस पड़ गया तो जल्दी खत्म नहीं होता, ये तो बहुत लंबा चलता रहता है, इसलिए अवॉइड ही करना चाहिए इन चीज़ों से। तो आप अगर खामोश हो जाएंगे उस समय, तो ये आपको फ़ायदेमंद की बात है। आगे चल के आपको रिलाइज होगा, हाँ मैं उस जगह से हट गया था। यीशु मसीह कई जगह हटे, मैं बताऊंगा आपको अगली बार, मेरा सरमन शायद यही होगा। बहुत सी बातें ऐसे हैं, यीशु मसीह हट गए, बिल्कुल चुपचाप से चले गए, खामोश, बिल्कुल खामोश हो गए, उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। हालांकि लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, ठट्टा करने लगे, लेकिन वो खामोश होकर चले गए। उसमें बड़ा फ़ायदा होता है, ये नहीं नॉर्मल रहेगा बिल्कुल, खुदा मोड़ेगा मन को मोड़